So I will teach you grammar. So this is your grammar book, Grammar Land. So today I am going to teach you lesson 1 in grammar book. Today I am going to teach you lesson 1. Topic is common nouns and proper nouns. So first we will see the definition of nouns. What is noun? A noun is a naming word. It names a place, a person, a thing, an animal or idea. Noun क्या है? नेमिंग वर्ड, यानी कि नेमिंग वर्ड मीन्स किसी भी का नाम. नाम ही क्या है? नेमिंग वर्ड. जैसे कि हम देखते हैं किसी पर्सन का नेम रहता है, किसी एनिमल का नेम रहता है, किसी थिंग्स का नेम रहता है, और जैसे आइडिया, लव, फन, ये नेम है. तो नेम ही क्या है? आपका नाउन. सो हियर इन द ब्लैक बोर्ड वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ नाउन. Nouns. Noun is a naming word it names a place, a person, animal, a thing, or an idea. तो हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ नाउन्स. अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन क्या है? ये नेमिंग वर्ड है. मीन्स नेमिंग वर्ड मीन्स किसी भी व्यक्ति, पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स या किसी भी आइडिया का नेम. दैट नेम इज कॉल्ड नाउन. तो ये नाम ही क्या है? नाउन. Noun is a naming word. It names a place. तो किसको बताता है नाउन? किसी प्लेस के बारे में. A person, किसी पर्सन का नेम. An animal, किसी एनिमल का नाम. A thing, किसी थिंग का नाम. और an idea, किसी आइडिया. तो हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे यहाँ पे. प्लेस, प्लेस में क्या आ जाएगा? कटनी. आप अपने प्लेस का नाम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कटनी, जबलपुर, इलाहाबाद, मुंबई.
लॉयन, मंकी, ये आपका एनिमल्स में आ जाएगा। थर्ड नंबर थिंक में हम एग्जाम्पल के लिए फैन की स्पेलिंग राइट करेंगे और एक्सेट्रा, जैसे कि फैन, बुक, डस्टर, चॉक, कॉपी, बुक, ये आपको किस में आ जाएगा? थिंक नेम में। देन फोर्थ नंबर आइडिया एंड आइडिया। ये आपका किस में आ जाएगा? आइडिया में। फन एक्सेट्रा। आप अपने से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपलेस में कट्टी का स्पेलिंग राइट किया है। आप और भी स्पेलिंग राइट कर सकते हैं, उसमें अपने विलेज का नेम राइट कर सकते हैं, कोई भी सिटी का नेम राइट कर सकते हैं, जैसे कटनी, जबलपुर, आगरा एक्सेट्रा। देन पर्सन नेम में जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? राम। आप और भी ज्वाइन कर सकते हैं, राम, श्याम, गीता, रीता एक्सेट्रा। देन थर्ड में है एनिमल। आप एनिमल में और नेम ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए काऊ का नेम राइट किया है। आप डॉग की स्पेलिंग राइट कर सकते हैं और कैट की एक्सेट्रा। देन थर्ड नंबर में यहाँ पे ए आएगा। थिंक में हम कोई भी थिंग्स का नेम राइट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बुक, चॉक, डस्टर, फैन, तो आप किसी भी स्पेलिंग को राइट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है आइडिया। आइडिया में हम जैसे आइडिया यहाँ पे एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है? फन, लव, ये आप आइडिया में राइट कर सकते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। सो नेक्स्ट वी विल सी हियर अबाउट कॉमन नाउन। अभी हमने नाउन की डेफिनेशन को देखा है, अब इसके एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब हम क्या देखेंगे? कॉमन नाउन्स। व्हाट इज कॉमन नाउन्स? तो कॉमन नाउन्स क्या है? वी यूज अ कॉमन नाउन फॉर एनी प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग और आइडिया। इट बिगिंस विद आई स्मॉल लेटर। वो सेम डेफिनेशन है आपका कॉमन नाउन्स का भी, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें क्या रहता है? किससे स्टार्ट होता है? स्मॉल लेटर से। सो वी विल सी हियर द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। We use common noun for any place, person,
animal, thing or idea. It begins with small letter. हम यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन। We use common noun for, sorry, यहाँ पे नाउन की स्पेलिंग राइट करना है। We use common noun for any place, person, animal, thing और idea। हम कहाँ पे यूज करते हैं? किसी प्लेस का नेम, किसी पर्सन, किसी एनिमल, किसी थिंग, किसी आइडिया में हम क्या यूज करते हैं? कॉमन नाउन। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में नाउन में बताया था आपको, किसी भी नेम को क्या कहते हैं? नाउन। बट यहाँ पे हम कॉमन नाउन देख रहे हैं तो हम नेम यूज नहीं करेंगे, उसको कॉमनली कैसे बोला जाता है वो हम यूज करेंगे। कॉमन नाउन में नेम नहीं दिया रहता है, प्रॉपर पता नहीं चलता हमें कि क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, प्लेस, सेकेंड पर्सन, थर्ड एनिमल, फोर्थ थिंग, फिफ्थ आइडिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे प्लेस नेम, हम अब ये एग्जाम्पल्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी, आपको ध्यान देना है इसमें। जैसे यहाँ प्लेस, प्लेसेस, इसकी स्पेलिंग है प्लेसेस, तो हम प्लेसेस में हम प्लेसेस को कॉमनली कैसे राइट करेंगे उसके एग्जाम्पल। जैसे प्लेस नेम में आपको मैंने नाउन में क्या बताया था? किसी प्लेस का नेम राइट करना है। कटनी, जबलपुर, आगरा, मुंबई, दिल्ली, ये सब बताया था नाउन में राइट करने को। लेकिन यहाँ पे हम कॉमन नाउन में उनके प्लेस के नाम नहीं राइट करेंगे, हम क्या राइट करेंगे? सिटी, CITY, सिटी। अब सिटी दिया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल में, प्लेस में क्या दिया है? प्लेसेस में सिटी। अब हमको नहीं पता कौन सा सिटी, कि आगरा है कि मुंबई, इसलिए ये कॉमन सिटी क्या है? कॉमन। स्कूल, एक्सेट्रा, स्कूल। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर में एग्जाम्पल क्या है? स्कूल। तो अभी हमने उसमें प्लेस में प्लेस का नेम बताया था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या बताया गया है? स्कूल। कॉमनली क्या बोला गया है? स्कूल।
तो हमें नहीं पता कौन सा स्कूल, आगरा का स्कूल की ग्रेस मिशन स्कूल की विलियम हेनरी स्कूल या अदर स्कूल। यहाँ पे कॉमनली लिखा गया है प्लेस का नेम, स्कूल, सिटी। देन सेकेंड नंबर पीपल। तो पीपल में हम किसी पर्सन या पीपल का नेम राइट नहीं करना है। कॉमनली हम कैसे बोलते हैं, जैसे कि किसी पर्सन का नेम हम लेते हैं नाउन में, बट यहाँ पे कॉमन नाउन में हम नेम राइट नहीं करेंगे, हम कॉमनली कैसे बोलते हैं वो राइट करेंगे। जैसे कि गर्ल, GIRL, गर्ल, लड़की को हम क्या बोलते हैं, गर्ल। और हमने अभी हम पर्सन नेम में हम गर्ल का नेम राइट किया था, सीता, गीता, मोहन, राम, श्याम, बट यहाँ पे कॉमन नाउन में हम ये नेम राइट नहीं करेंगे, हम कॉमनली उसको राइट करेंगे। तो गर्ल, बॉय और मदर, फादर ऐसे राइट कर सकते हैं आप, एक्सेट्रा। आप और भी राइट कर सकते हैं स्पेलिंग, जैसे यहाँ पे मैंने टू एग्जाम्पल लिखा है, आप और भी राइट कर सकते हैं, फादर, टीचर, बॉय, ये। देन थर्ड नंबर एनिमल्स। हम अभी नाउन में क्या देखा था, एनिमल्स के नेम राइट किए थे ना, बट यहाँ पे कॉमनली हम कॉमन नाउन में हम नेम राइट नहीं करेंगे, क्या राइट करेंगे, कॉमन वर्ड। हम एनिमल के लिए कॉमन वर्ड कैसे यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल स्पैरो, काऊ। तो ये आपका कॉमन नाउन का एग्जाम्पल होगा एनिमल्स में। थिंग्स, हम कोई भी थिंग्स को कॉमनली कैसे बुलाते हैं या क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे एग्जाम्पल में। जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्री, बस, एक्सेट्रा। आप थिंग्स का और भी कॉमन नेम राइट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्री का नेम ट्री राइट किया है। अब यहाँ पे ट्री तो लिखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो बनियान ट्री है या नीम ट्री है। तो आपको ऐसे और भी वर्ड अगर मिलते हैं तो आप राइट कर सकते हो। देन फिफ्थ नंबर है आइडियाज। आइडियाज में आपको क्या राइट करना है, जैसे लव, फन, फियर, लव, फन, एक्सेट्रा। ये आपके कॉमन नाउन्स के एग्जाम्पल्स हो गए। हमें कॉमन नाउन्स में प्रॉपर पता नहीं चलता है, हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं। जैसे हमने नाउन के डेफिनेशन में देखा था और उसके एग्जाम्पल में हमने सारी चीजों का क्या देखा था, नेम। हम प्लेस के नेम देखे थे, पीपल का नेम देखे थे, एनिमल्स नेम देखे थे, थिंग्स नेम देखे थे और आइडिया नेम देखे थे। बट यहाँ पे कॉमन नाउन में हम उनके नेम राइट नहीं करते हैं। क्या राइट करते हैं, हम कॉमन वर्ड कैसे यूज करते हैं वो हम कॉमन नाउन में यूज करते हैं। Then next we will see the definition of proper noun. Same definition is also proper noun. So you have to learn and understand nicely. Next we will see here the definition of proper noun. First we have seen the definition of nouns, then common nouns, then next is proper
प्रॉपर नाउन्स होता है वो क्या है, किसी प्रॉपर पर्सन का नेम दिया रहता है, किसी प्रॉपर प्लेस का नेम दिया रहता है, किसी प्रॉपर एनिमल्स का नेम रहता है, किसी प्रॉपर थिंग्स का नेम रहता है और प्रॉपर आइडिया का नेम दिया रहता है, वो क्या है आपका प्रॉपर नाउन। हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे प्रॉपर नाउन की। Noun is the special name of a person, place, thing or an idea. A proper noun is the special name. Proper noun जो है वो क्या है, किसी स्पेशल नेम दिया रहता है उसमें, इसमें प्रॉपर नाउन में तो हमें प्रॉपर पता चलता है कि ये प्रॉपर नाउन है। जैसे कि किसी प्रॉपर प्लेस का नाम दिया रहता है, किसी प्रॉपर थिंग्स का नाम दिया रहता है, किसी प्रॉपर पर्सन का नेम दिया रहता है और किसी प्रॉपर आइडिया का नाम दिया रहता है। तो हम सेंटेंस को देखकर हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अभी हमने देखा था, कॉमन नाउन में न किसी प्लेस का नेम रहता है, न किसी थिंग्स का नेम रहता है, न किसी एनिमल्स का नेम रहता है, न किसी आइडिया का नेम रहता है। उसमें पता नहीं चलता है हमें कि किसको कमांड कर रहा है, किसको क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर पता नहीं चलता है। बट प्रॉपर नाउन में हमको सही सही पता लगता है कि आगरा में क्या है, आपका क्या है बच्चों, ताजमहल। सॉरी, आगरा में क्या है, कुतुब मीनार और दिल्ली में ताजमहल। सो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, अ पर्सन, पर्सन में हम किसी का नाम राइट कर सकते हैं। राम, गीता, एक्सेट्रा। देन a place, प्लेस में हम किसी भी प्लेस का नेम राइट कर सकते हैं। जैसे जबलपुर एक्सेट्रा। आप और भी नेम ऐड कर सकते हैं, जबलपुर, कटनी, आगरा एक्सेट्रा। देन थिंग में आप ऐड कर सकते हैं फैन, पेन,
understand. So, in these lessons, question answer and some filling the blanks are there. So, I will send you in the PDF form. So, you have to write in your